तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। घर में आकर अगर बेग भी रख रहे हो तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सरस्वती तुम्हारे उस बेग के अंदर विराजमान रहकर तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश करेगी। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो पढ़ो। शिव भक्ति में, अरे पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ करा तो क्या पांडवों के पास में विद्वान ब्राह्मण नहीं थे? एक समझने वाली बात है, बहुत बहुत ध्यान दीजिए। पांडवों की सभा में जब पांडव बैठे हुए थे, देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद जब आए और देवऋषि नारद ने आकर पांडवों को देखा तो युधिष्ठिर को देखते से ही देवऋषि नारद ने एक बात कही, युधिष्ठिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी। ऐसी क्या बात है जो देवऋषि नारद देवलोक से आकर हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना? किसी के पूर्वज, पितृ, बुजुर्ग जब नरक में भटक रहे होते हैं तब कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई ब्राह्मण आपको बुलाकर कहेगा कि मुझे आपसे बात करनी, या आप अपने पद से भटक रहे होगे तो कोई गुरुजन, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहेंगे कि मुझे आपसे बात करनी। देवऋषि नारद को लगा आज युधिष्ठिर से मुझे बात करना है और अकेले में बात करना है और मुझे बात करना है। युधिष्ठिर मुझे तुमसे कुछ बात करना है। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात करना है? बोलिए स्वामी देवऋषि नारद, आपका आगमन हुआ है, बोलो क्या बात करना चाहते हो? देवऋषि नारद ने कहा बस बात इतनी सी करना है युधिष्ठिर कि मैं अभी बैकुंठ गया था, तुम्हारे पिता बैकुंठ में तो विराजमान है, राजा पांडु बैकुंठ में तो बैठे हुए हैं पर वो तो रोते रहते हैं बैकुंठ में बैठकर। बैकुंठ में बैठकर हमारे पिता रोए? बैकुंठ में बैठकर हमारे पूर्वज रोए? पांडवों ने मन में सोचा फिर हस्तिनापुर किस काम का? अगर हमारे पिता को लज्जा सहन करना पड़े, हमारे पूर्वजों को दुख सहन करना पड़े, हमारे पितरों को गालियां सहन करना पड़े, हमारे पूर्वजों को अपशब्द सहन करना पड़े, तो फिर इतनी बड़ी सांसदता किसी काम की नहीं है। किसी काम की हो सकता है। हमारे पिताजी बैकुंठ में क्यों रो रहे हैं? तो देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारे पिता की एक इच्छा थी कि मेरे जीते जी मैं राजसूय यज्ञ करूं, पर काल किसका हुआ? राजसूय यज्ञ रह गया है उनका, और वो राजसूय यज्ञ जब तक होता नहीं तब तक तुम्हारे पिता बैकुंठ में भी रोते रहेंगे। तुम उनके पुत्र हो, तुम उनके बेटे हो, राजसूय यज्ञ करिए। करो राजसूय यज्ञ। अब जरा विचार करिएगा, बहुत महाभारत का शंकर के पावन चरणों की कथा का ये चरित्र एक भक्त का चरित्र है, और भक्त शिव महापुराण की कथा ये भिलाई में चल रही है, दशहरा मैदान 7 नंबर से, और आप सब टीवी के माध्यम से और इस पंडाल में श्रवण कर रहे हैं। क्या पांडवों के पास में कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था?
क्या पांडवों के पास में कोई विद्वत ब्राह्मण नहीं था? कोई ऐसा ऋषिवर, ऐसा कोई गुरुवर नहीं था जो राष्ट्रीय यज्ञ करा देता? हस्तिनापुर में सारे ब्राह्मण आए और सबने तैयारी करी और राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारी करी, पर भगवान कृष्ण के पास सूचना गई और भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने आकर कहा, युधिष्ठिर ये बताओ कि राजसूय यज्ञ को करवाने के लिए तुमने कौन कौन को बुलाया है? तो कहा, गुरुजन, सारे विद्वत से विद्वत ब्राह्मण जन को मैंने आमंत्रित करा। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन को मैंने आमंत्रित करा। भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें कोई शिव का भक्त है यज्ञ में? कोई शंकर का भक्त है? देखिए, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप कोई बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हो, तो हमारी भारत की भूमि के जगत गुरु शंकराचार्य चार पीठ पर विराजमान है। अगर कोई बड़े से बड़ा यज्ञ कर रहे हो और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहली सूचना जगत गुरु शंकराचार्य के पास जाना चाहिए कि आपका निमंत्रण है, आप पधारो, आप पधारो। क्योंकि वो भी शंकर का एक स्वरूप, शंकर के एक उपासक, शिव तत्व के रूप में रहते हैं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य। चारों पीठ पर जो विराजमान है वो साधारण नहीं हो सकते। आज बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है कि शंकराचार्य जी महाराज की पीठ से ही आदरणीय महाराज जी पधारे। आपका स्वागत है बहुत बहुत। हमें तो यही लगेगा कि स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही कृपा कर आपको यहाँ पर भेजा। शिव की उपाधि के तत्व में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इतने बड़े यज्ञ को आप कर रहे हो, इतने बड़े अनुष्ठान को कर रहे हो, राजसूय यज्ञ कर रहे हो, इसमें सारे विद्वान से विद्वान ब्राह्मण आए हैं, सारे विद्वान से विद्वान साधु जन गुरु जन आए हैं, पर कोई शंकर का भगत आया कि नहीं आया? कोई शिव का भक्त आया जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ, मुख पर शंकर का नाम समाहित हो? द्वादश तिलक जिसके संपूर्ण शरीर पर लगा हुआ हो, भस्म धारण करी हुई हो कंठ पर, मुख पर शिव का नाम जिसके हो, ऐसा कोई शिव भगत आया? क्या होता है शंकर के भगत को बुला लेने से? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में भी अगर कभी जगत गुरु शंकराचार्य या चारों पीठ के शंकराचार्य आपके क्षेत्र में कभी आए, तो हमारा तो निवेदन रहेगा कि एक बार जाकर उनके चरण छूना, प्रणाम करना या दर्शन करना चाहिए। क्यों? शिव का एक स्वरूप ही माना गया है, शंकर का। महाराज, क्या कोई शिव का भक्त आया है या कोई शंकर का भगत भी आपके? हम क्यों कहते हैं कि गुरुजन आप आओ हमारे घर पर, आइए गुरुजी आइए, पधारिए गुरुजी पधारिए, गुरुजी आइए, गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए। हम क्यों गुरु को बुलाते हैं? हमारे यहाँ प्रथा जो चली है गुरुजी को घर में बुलाने की, इसीलिए तो चली है कि शंकर का कोई भगत, शिव का कोई उपासक, भगवान का नाम लेने वाला, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगदम्बा नाम, भगवान का नाम लेने वाला, दत्त का नाम लेने वाला, हरि विठल का नाम लेने वाला, पांडुरंगा का नाम लेने वाला,
मेरे भगवान का नाम लेने वाला कोई भी भक्त जब हमारे घर में प्रवेश करता है तो उसके भजन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में आती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। आज एक किसी ने प्रश्न किया था सुबह सीओर ऑफिस में, व्हाट्सएप पर एक प्रश्न किया, उन्होंने लिखकर भेजा है क्या प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं? एक किसी ने प्रश्न किया है कि प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण में मिलता है। कल्याण अंक नंबर 3 कल्याण में, उसमें लिखा हुआ है प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं। तो प्रकृति में शंकर वृक्ष को कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? पेड़ को, वृक्ष को। इन पेड़ों को, इन वृक्षों को हम शिव कह सकते हैं, हम शंकर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोज तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गंदगी को, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये जो श्वास है, इस बेकार श्वास को वो ग्रहण करता है और विष पीकर तुमको अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करता है, वो शिव है। प्रकृति में वृक्ष को, पेड़ को भी शंकर कहा जा सकता है क्योंकि वो रोज ऑक्सीजन दे रहा है आपको, वो रोज आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो रोज आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहा है। विष पी रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो शंकर ही तो हुआ, शिव ही तो हुआ। फिर शंकर के सिवा होगा कौन? महाराज कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का भगत, कोई शिव का स्मरण करने वाला, हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण की कथा से अगर कोई काशी, उज्जैनी, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, बाबा धाम, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबक, केदारनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, नागनाथ, अगर 12 ज्योतिर्लिंग से या कोई 4 धाम की तीर्थ यात्रा कर भी आ रहा हो और वो व्यक्ति अगर आपका परिचित है तो आप प्रयास करना कि उससे कह देना तेरे घर जाने से पहले तू मेरे घर पर आ जा, थोड़ा सा चाय पानी पीकर चले जा, उतने में मेरा उद्धार हो जाए, उतने में मेरा उद्धार हो। शिव महापुराण तो यहां तक कह रहे हैं। उसका मात्र शरीर पे लगी हुई उसके वो रज, हमारे यहाँ कहते हैं ब्रजमंडल में लोग जाते हैं तो ब्रज में रज में लोट लगाते हैं, रमन रेती में जाकर लोट लगाते हैं। अगर रमन रेती जाओ तो रमन रेती में लोग लोट लगाते हैं उस रज में, और रमन रेती में जब लोट लगाते हुए मिलते हैं, उस रज में जब लोट लगाते हैं तो उस रमन रेती की लोट लगाई हुई रज उनके जो शरीर में चिपकी होती है, और वो जब घर पर आते हैं वो रज जब गिरती है हमारे घर में तो हमारा घर भी ब्रजमंडल से कम नहीं होता, वो भी ब्रजमंडल हो जाता है, वो भी ब्रजमंडल हो।
वो भी ब्रजमंडल, वो भी एक आनंद। महाराज और सरल भाषा में समझ लो, बहुत सुंदर बात कहे। शिव महापुराण की, भक्त शिव महापुराण की कथा चल रही है छत्तीसगढ़ वालों, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। भक्त शिव महापुराण है, क्योंकि आप भी किसी भक्त से कम नहीं हो। इस कथा को पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, घर घर में जनमानस इसको सुन रहा है। इस कथा से हमको ये ज्ञात करना है कि भगवान के तीर्थ में जाने वाला, मंदिर जाने वाला, पूजन में जाने वाला, या कोई सतगुरु या कोई ब्राह्मण, कोई विद्वत जन जब हमारे घर में प्रवेश करता है तो हमारे घर से नेगेटिवता चली जाती है। जो हमारे घर में ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, कभी कभी आपको आपके घर में ऐसा महसूस हो कि आज घर में अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरे घर में मेरी रुचि नहीं हो रही, आज मेरे घर में मेरा चित्त नहीं लग रहा, आज मेरे घर में मेरा मन नहीं लग रहा, तो निवेदन है कोई भजन करने वाले को, कोई स्मरण करने वाले को, कोई कीर्तन करने वाले को, कोई विद्वान जन को, या फिर आप स्वयं थोड़ी सी देर के लिए शंकर जी के मंदिर चले जाओ। शिव के दरवाजे पर, राम के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर, जो मंदिर तुम्हारे नजदीक में है उस मंदिर में चले जाओ। कुछ देर बैठिए उस मंदिर में, एक बार दंडवत करके प्रणाम कर कर, बाबा से विनय कर कर, उसी भूमि का स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर हाथ लगाकर आ जाओ, वापिस पॉजिटिव आ जाएगी। आपके घर में फिर वही बल दिखने लगे, आपके घर में वही सुख वापिस प्राप्त हो जाए। गुरु जन के चरण, ब्राह्मण जन के चरण, संत जन के चरण और तीर्थ करने वाले तीर्थों के चरण जब पड़े, सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का एक सुख प्राप्त। शंभो चरणे दया करी शिव भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुमने देव ऋषि नारद का कहना माना, और देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम्हारे पिता वैकुंठ में रो रहे हैं राजसू यज्ञ के लिए। तुमने राजसू यज्ञ करने के लिए विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, विद्वान विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, ऋषिवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, पर तुमने कोई शंकर का भगत बुलवाया, कोई शिव का उपासक, शंकर की भक्ति में डूबने वाला अगर किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, ये बताओ तुम तो सबसे पहले। भगवान कृष्ण पूछे, कारण शंकर के जो भगत होते हैं उनको सत्य से प्रीति होती है। आप जीवन में जो कुछ करो अपनी जगह पर है, पर गुरु के आगे, शिव भगत के आगे, शंकर जी के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर सत्य बोलना प्रारंभ करो, जीवन में सुख पाता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा आपको सत्य। शंकर को जितनी बेलपत्री प्रिय नहीं, जितना पानी प्रिय नहीं, उतना सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर भगवान को सत्य प्रिय, आप कुछ दें ना दें, सत्य। हाँ जी, ये सत्य शिव को जो माता सती ने शंकर को असत्य दे दिया, तो इस सती मैया की क्या दशा हुई? अपने पिता के घर में जलकर भस्म हुई, अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई, क्योंकि सती मैया ने अपने पति को असत्य दे दिया था। शंकर जी ने पूछा क्यों परीक्षा लिया? सती माता ने कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने नेत्र बंद कर देखा, क्योंकि वो अंतर्यामी था, उससे कितना छुपाओगे सामने, कितना छुपाओगे? वो तो अंतर्यामी था, और उस अंतर्यामी ने देख लिया कि इसने सीता का रूप रखा, और सीता जी का रूप रखने के बाद फिर ये
परीक्षा लेने गई, शिव जी ने देख लिया और मुझसे झूठ बोल दिया, जो मुझे प्रिय नहीं वो मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। गाय ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजा गया, प्रमुख पूज्य बताया गया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला और भगवान पर कभी नहीं चढ़ पाया। झूठ बोलने पर आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते, चढ़ भी गए तो वहां से धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाएगा। इसलिए सत्य पर टिको, सत्य पर। तुमने कोई शिव भक्त को बुलाया है, तुमने कोई शंकर के भगत को बुलाया है, शिव भक्त को, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका भाव शिव में जुड़ा हुआ हो। आज इस दशहरा मैदान की सबसे प्रसन्नता की बात और है कि कई लोगों ने पत्र दशहरा मैदान के नाम से कोरियर द्वारा भेजा। एक राजस्थान से आया है और एक खरगोन से आया है। प्रतापगढ़ राजस्थान से और एक खरगोन से। जिसने राजस्थान से पत्र भेजा है, पृथ्वीराज सिंह चौहान, प्रतापगढ़ राजस्थान। उम्र मेरी 13 साल है, कक्षा 7वीं में पढ़ता हूं। ये पत्र कोरियर से आया है, भारतीय डाक द्वारा पहुंचाया गया है। उस पत्र में इस बालक ने लिखा है, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान का निवासी हूं। मेरे जीवन का चमत्कार में लिखकर भेजना चाहता था, मेरी मां से मैंने पूछ कर लिखा। मेरे सिर में बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के कारण मेरा सिर दुखता ही रहता था। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवा लिया था। तब सारा इलाज जब करवा लिया, तब मेरी मम्मी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी और उस कथा में सुनकर मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा और उस पानी को थोड़ा सा सिर में लगा। देखें तो सही, पानी का लोग कहते हैं कि शिव का पानी बहुत असर करता है, तो तू उसको सिर पे तो लगा। और मैंने शिव मंदिर जाना चालू कर दिया और मंदिर में जाकर शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता, थोड़ा सा आचमन करता, थोड़ा सा सिर में लगाता। अब मुझे 1 गोली की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ठीक हो गया। नीचे लिखा है, अब मेरा पढ़ने में मन लगने लगा है, अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मेरा सिर में तकलीफ नहीं है, अब कोई इलाज नहीं करना। ये पत्र भेजा है पंडित दिलीप मिश्रा, सेक्टर नंबर 7। हमारा एड्रेस भी यहीं कर दिया, भिलाई, दशहरा मैदान, स्कूल प्रांगण, छत्तीसगढ़। दूसरा पत्र भेजा है, एक खरगोन की बेटी हुई मयूर गुप्ता, खरगोन। मैं खरगोन से हूं, मेरी उम्र 23 साल है। जब खरगोन में आप कथा करने आए थे, मैंने पत्र भेजा था, पर इतने पत्र थे कि मेरा पत्र पढ़ा नहीं गया था। मौका मिला है, इसलिए मैंने बिठले सेवा समिति कार्यालय, दशहरा मैदान, सेक्टर नंबर 7, भिलाई, छत्तीसगढ़ को पत्र लिख दिया। वो पत्र आपको प्राप्त हुआ, ये भी डाकघर के द्वारा आया है। मैं डाकघर के सभी जो डाक देने वाले कर्मचारी हैं उनको नमन करता हूं, आपकी भक्ति को, कि आपने डाक सही जगह पहुंचाई है। 23 साल की मेरी उम्र है,
मैंने पौत्र पहुंचाया है आपको, वहां पर पहुंचाया था, पढ़ नहीं पाए थे आप। गुरुजी, ये कोरोना महामारी जो 2 साल से चल रही है, इसमें मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया है। मेरे परिवार के लोग कई बार सुसाइड करने का विचार कर लिए। हम भी ये विचार कर लिए थे, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बुद्धि दवाई गोली खा रहे हैं डिप्रेशन से निकलने की, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, बड़ी तकलीफ है। बस इतनी कृपा कर दो कि 2 साल में अभी तक कथा सुन सुनकर तो बच गए, क्योंकि आपने कहा था मरने से कोई फायदा नहीं है, प्लान चेंज करिए। पत्र में लिखा मरने का प्लान चेंज करिए, तो हमने भी प्लान तो चेंज कर दिया, पर बार बार रहकर वही आता है, आपकी कथा चलती रहेगी तब तक तो हम नहीं मरेंगे, ये हमेशा लगता है। पर अब बताओ, कथा भी तुम्हारे चक्कर में बांचना पड़ेगी। नहीं बात निपट गए तो बचना। अब हमको बस इतनी कृपा कर दो कि हम इस मानसिक बीमारी से बाहर आ जाए। खरवन की बेटी को मैं नमन करता हूं। बेटा, आपने हिम्मत करी, पत्र लिखा, उसके लिए मेरा परिणाम स्वीकार करिए। नमनता है बाबू आपको, और धन्यवाद बेटा, आपने जो पत्र लिखा, आपके दिल की बात अपने यहाँ तक पहुंचाई। एक बात कहूंगा बाबू आपको, अगर लग रहा है कि बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, तो बेटा फिर निवेदन करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाओ, मां जितना समय दे सकते हो झाड़ू और पोछे में देना चालू करो। शिव मंदिर में जितने जाले लग रहे हो, उस जाले को निकाल दो। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, शंकर के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दो, फूल माला जो पड़ी है उसका निर्माल्य को विसर्जन करना प्रारंभ कर दो। छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाओ घर में और मछली को देना चालू कर दो। थोड़ा सा दाना ले जाओ, पक्षियों को देना चालू कर दो। एक रोटी बनाओ, गाय और कुत्ते को देना चालू कर दो। अपने दिल को जब इन जीवों में लगा लोगे, शंकर में लगा लोगे, तो पक्का है कि तुम्हारे को फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय शिव को देना प्रारंभ करो, शंकर को दो। शिव महापुराण की कथा तो 3 घंटे की होती है, जो आपको बल देती है, और हमारा शंकर तो आपके साथ श्वास के रूप में हर पल चलता है, हर घड़ी हर पल चल रहा है। और किसी के कहने में मत चलना बेटा। इस बेटी को कहूंगा, खरवन वाली को, कोई कितना ताना दे, अपशब्द कहे, तुमको कितना भी इल्जाम पर इल्जाम लगा दे, तो भी ये प्लानिंग मत करना कि अपने को सुसाइड करना है कि मरना है। ये प्लानिंग तो कभी जिंदगी में मत करना। अपने चक्कर में दूसरे मर जाए चल जाए, और अपन को नहीं मरना। अपने काय मरे, क्यों मरे हम? खूब मस्त जिंदगी जियो। 21 से 22 में आ गए हो, कोई 22 काम करके बता दो तो जिंदगी समझ जाओ। अच्छी जिंदगी जियो अपने जीवन की। और आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कोई काम आप अगर कर रहे हो, भले चाय का ठेला लगाओ, चाहे एक मूंगफली की दुकान लगाओ, चाहे कुरकुरे की दुकान लगाओ, चाहे बिस्कुट की दुकान लगाओ, चाहे टॉफी की दुकान लगाओ, उसको छोटा मत समझना, बड़ा समझकर काम करना, तो एक दिन बढ़ते चले जाओगे, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। किसी काम को छोटा मत समझना, उसको आग्रह में कर चलो, आगे बढ़कर चलो। कोई नौकरी छोटी नहीं होती कि हमको 5,000 रुपए महीना मिल रहा है, 7,000 रुपए महीना मिल रहा है, 6,000 रुपए महीना मिल रहा है, मैं कब तक यहाँ काम करूंगा 7,000 में। करते रहो जब तक वो 7,000 के 14,000 नहीं हो जाए। उसी के दरवाजे पर करना, वो अपने आप तेरी भक्ति को देखकर 14,000 कर देगा, अपने आप 8,000 को 16,000 कर देगा। तो दिल से करके तो देख, अपना दिल एक काम में जान लुटाकर तो देख। मेरे भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, मैं बैठा हूं देने वाला। शंकर भी वही कहते हैं, कोई भी काम करना है दिल से कर, बाकी का तेरा ओघड़दानी बैठा है।
फाइल बहुत बड़ी है तेरे दुख की, क्योंकि पूर्व में तूने बहुत बेकार बेकार काम करे हैं, लिखा पढ़ी ब्रह्मा जी ने बहुत सारी करी है, पूरी फाइल भरी पड़ी है, और इस फाइल को गायब करने में थोड़ा समय लगेगा। तू तो कर्म करेगा, तू पोछा लगाते जा, मैं फाइल को ही पोछ दूंगा। क्या चिंता करता, कर कर्म, तू भजन भगवान का भजन। चढ़ा बेलपत्र, चढ़ा एक लोटा पानी, चढ़ा चावल, भगवान की भक्ति में लगे रहो, स्मरण में डूबे रहो। घबराना नहीं है, हमें शिव की भक्ति धारण करनी। एक माता ने पत्र में लिखा है, मेरी कमर पूरी खराब हो चुकी है। देखिए हिम्मत, देखिए उस माता की, उसको धन्यवाद दूंगा मैं। शंभो वंदना सिंह और आशीष सिंह, सतना मध्य प्रदेश से, सतना मध्य प्रदेश से कथा सुनने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। वहाँ है क्या आप दोनों? सतना से आए हो तो कथा सुनने? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ने फिर बता दिया था, डॉक्टर ने कहा था नीचे बैठकर कभी काम ना करिएगा और पलंग से कभी नहीं उठ पाओगे। पत्र में लिखा है आपने, पलंग से कभी नहीं उठ पाओगे। आप वहीं पर कमरे में ही मैं पड़ी रहती थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, इलाज चालू हो गया था, पर गुरुजी आराम नहीं लगा, वो गैप बढ़ता चले गए। फिर शिव महापुराण की कथा मेरी परिचित ने बोला कथा सुनो, तब उस कथा का रसतत्व ग्रहण करा गुरुदेव, और एक उपाय जो आपने बताया था वो करा। अब वो रीढ़ की हड्डी का गैप समाप्त हो गया है और हम लोग बैठकर कथा सुनने के लिए आए हैं भिलाई में कि हमें बाबा ने आराम दे दिया। जो हम डॉक्टर में पैसा लगाते इसलिए हम कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंच गए, बाबा से विनती करने के लिए कि तेरा चमत्कार। बैठो बहन बैठो, हर हर, बैठिए बैठिए, विराज। शिव भक्ति होती, विश्वास है तो चमत्कार, विश्वास नहीं तो शिव। और पत्र हैं, पढ़ेंगे, बहुत सारे रखे हैं। अब शिव भक्ति में रहो, शंकर के पास में, इस हृदय को शिव से जोड़ो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, 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 ओ भोले तेरे चरणों
मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, वो बोले तेरे चरणों में। भाव आनंद से शंभु आनंद आनंद के साथ भाव से जय हो। एक इशारा कर दे मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ा आऊं काशी में। 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 तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ा आऊं काशी में। मैं तो नहाऊं गंगा रोज ओ बोले तेरे चरणों में। मैं तो नहाऊं गंगा रोज ओ बोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ बोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ बोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में। ओ शंकर तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में। ओ शंकर तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में। ओ शंकर तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में। ओ शंकर तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। भोले 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 भोले।
तेरी काशी नगरी प्यारी प्यारी में वारी तेरी काशी में, तेरी काशी नगरी प्यारी प्यारी में वारी तेरी काशी में, तेरी काशी नगरिया प्यारी प्यारी मेवारी तेरी काशी में, तेरी काशी नगरिया प्यारी मेवारी तेरी काशी में, मेवारी तेरी काशी में, मेवारी तेरी काशी में, मेवारी तेरी काशी में, मेवारी तेरी काशी में। मेरे जीवन की हो जाए घोर हो भोले तेरे चरण में, मेरे जीवन की हो जाए घोर हो भोले तेरी काशी में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हो भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हो भोले तेरे काशी में, ओ भोले तेरे चरणन में, ओ शंभु तेरे चरणन में, ओ भोले चरणन में, ओ शंभु तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंभु तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंभु तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, 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 ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में। हर हर महादेव।
विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपकी भक्ति अगर प्रबल है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ाऊं काशी में। सब बोलो जरा इस लाइन को। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ाऊं काशी में, मैं दौड़ाऊं काशी में। मैं तो नहाऊं आके रोज भोले तेरी काशी। प्रतिदिन गंगा का स्नान, प्रतिदिन तेरा स्मरण, प्रतिदिन तेरा भजन, प्रतिदिन तेरा नाम जाप। ओ भोले तेरी काशी में, शिव शंकर तेरी काशी में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरी काशी। भगवान शिव के चरणारविंद का दर्शन कर। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि कोई ऐसा बुलाया जो शंकर का भगत हो, शिव का उपासक हो। किसी शंकर के भक्त को यज्ञ में बुलाया कि नहीं बुलाया? कोई शंकर के उपासक को इतने बड़े राजसूय यज्ञ में निमंत्रण तो देते, बुलाते जरा। अब युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु हमने तो निमंत्रण दिया है सबको, पर यह पता नहीं है कि शंकर का भगत कौन है, शंकर का गुणगान गाने वाला कौन है, शिव का उपासक कौन। हमारी तरफ से तो हमने निमंत्रण दे। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, शिव का एक भगत है, शंकर का एक भगत है, जिसका नाम है ऋषि पुरुष मृगा। क्या नाम है ऋषि का? पुरुष मृगा। कमर तक का शरीर पुरुष का है और पैर हिरण के हैं, मृग के हैं। थोड़े ये शंकर जी के जो भगत होते हैं ना, अड़भंगी होते हैं हर कुछ। शिव के जो भगत होते हैं अड़भंगी, इनके शरीर से भले ना दिखे कि इनको क्या लगा है क्या नहीं है, पर इनके भीतर अगर शंकर बैठा हुआ है तो वो अड़भंग है। उसकी भक्ति बिल्कुल अलग है। आप उसको समझें ना समझें, जो समझ गया उसका जीवन समझ गया, जो नहीं समझा वो समझ गया उसका जीवन समझ गया। शिव के जो भगत होते बड़े अड़भंगी, बड़े अड़भंगी। अब भगवान कृष्ण ने कहा पुरुष मृगा, ये शिव का भगत है, शंकर का उपासक है, ऋषि है। इनका शरीर कमर तक तो पुरुष का है, पर पांव नीचे के मृग जैसे हैं, हिरण जैसे हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष मृगा है। ऋषि पुरुष मृगा को आप बुला लो, शंकर के भगत जाओ, राजसूय यज्ञ में उनको बुलाया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अगर शिव भगत को नहीं बुलाएं और यज्ञ कर दें तो
शंकर का कोई उपासक नहीं आए, शंकर का कोई भगत नहीं पहुंचे, शिव नाम यज्ञ में नहीं हो और यज्ञ कर दिया जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को याद कर लीजिए, जिस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था पर शंकर नहीं था, मेरे वो घरदानी नहीं। फिर निवेदन करते हैं आपसे, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो अपने नगर के आसपास में जो साधु संत महात्मा जो भी निवास करते हो उनको निमंत्रण देकर अवश्य बुलाना चाहिए कि उनके चरण पड़ेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण, उनके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, उनकी भक्ति, उनका भजन, उनका स्मरण, वो जो मंत्र जपते हो, जो राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, शिव कहते हो, भक्ति में डूबे हो, उनको बुला। क्या होगा उससे? क्या उनके आने से हमारा यज्ञ सफल होगा? अगर पुरुष मृगा को नहीं बुलाया, ऋषि पुरुष मृगा को, तो क्या यज्ञ राजस्व नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण कहने लगे क्यों नहीं हो सकता, करो। अगर ऋषि पुरुष मृगा को नहीं बुलाएंगे तो क्या यज्ञ नहीं होगा? होगा। कौन कह रहा है कि यज्ञ नहीं होगा? होगा। पर मंदिर में तुम नहीं जाओगे तो क्या मंदिर में पूजन नहीं होगी? क्या बोलते जाओ जरा, होगी ना? होगी। फिर दिक्कत क्या है? बस एक दिक्कत है कि मंदिर में पूजन तो होगी पर तुम्हारे जाने से जो 4-5 माताएं पूजन करने आती थी, थोड़ी स्तुति गा लेती थी, थोड़ा भजन कर लेती थी, थोड़ा कीर्तन कर लेती थी, थोड़ा मंत्र जाप कर लेती थी, तुम्हारे आने से वो हो जाता था। और कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे आने से वो बढ़ जाता था। इसलिए क्या पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो क्या राजस्व यज्ञ नहीं होगा? राजस्व यज्ञ तो होगा। आप करो राजस्व यज्ञ, पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो भी यज्ञ होगा। पर फिर पुरुष मृगा के आने से राजस्व यज्ञ में क्या प्राप्त होगा वो बताया जाए। तो शिव महापुराण की कथा में महाभारत का जो संवाद वर्णन किया गया, ये महाभारत की जो गोपनीय बात तुम्हारे सम्मुख में आई है भक्त की, इस शिव महापुराण में शिव भक्त पुरुष मृगा की जो बात आई है वो बताती है कि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और उसमें अगर कोई शंकर का भगत आ जाता है, शिव भक्त अगर पहुंच जाता है, तो उस यज्ञ में अगर मान लो कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो शिव अपने ऊपर उसको झेल दे, शंकर उसको झेल दे। शिव उसको अपने ऊपर झेल दे। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कौन झेलेगा? शंकर। शिव अपने ऊपर झेल लेते। देखिए, सबसे ज्यादा गलती किससे होती है? मनुष्य से होगी कि भगवान से होगी? जम के तो बोलो है। नहीं हो सकता भगवान से ये गलती हो गई हो कि अपने को पैदा कर दिया। तो सबसे ज्यादा गलती भगवान से कभी गलती नहीं होती, गलती होती है मनुष्य से, गलती होती है मानव से, गलती होती है मनुष्य से। और आप और हम इस संसार में जितने मानव पैदा हुए हैं गलती का पुतला है। अगर गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और गलती करेंगे तब तो कोई बताएगा, और बताएगा तो सब रहेंगे। तो ये मत सोचना कि गलती हो गई तो हम आगे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो गई फिर आगे बढ़ो, सुधारते हुए आगे बढ़ो, संवारते हुए आगे बढ़ो, पर सुधारते हुए, संवारते हुए। और जब
संवारते हुए सुधारते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन का कुछ एक आनंद नहीं, जीवन का एक सुख ही दूसरा। क्या पुरुष मृगा यज्ञ में नहीं आए, पुरुष मृगा अगर नहीं पहुंचे यहाँ तो क्या यज्ञ नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं होगा युधिष्ठिर, यज्ञ तो होगा। फिर पुरुष मृगा के आने से क्या लाभ होगा? शंकर का भगत, शंकर का अनुमोदन, शिव नाम, शिव स्मरण, शंकर का पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, शंकर का केवल नाम कहीं पर अगर उच्चारण हो जाता है तो उसके शरीर से, इन इंद्रियों से अगर कोई दोष हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो दोष समाप्त। शरीर गलती करता है, करेगा, ये शरीर है, गलती करेगा। गलती नहीं करे तो फिर शरीर मतलब का है, गलत काम तो ये शरीर है, गलती करता है। पहले माँ अपने बच्चे को सिखाती है अनार का, आम का से कबूतर, गा से गणेश, सिखाती कि नहीं सिखाती? घा से घड़ी, पा से पतंग, फा से फूफा। तो ये सब माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अब एक बार माँ ने सिखाया, दूसरी बार माँ ने सिखाया, बच्चा फिर सीखने का प्रयास करता है, फिर सीखता है, धीरे धीरे उस बच्चे को फिर आता है कि नहीं आता? अरे जम के तो बोलो, सब आ जाता है उसको, धीरे धीरे फिर सीख जाता है, फिर वो अपने हिसाब से बनाता रहता है। पर प्रथम में माँ उसको सिखा रही है, प्रथम में वो गलती भी करेगा, आ बनाने में भी गलती करेगा, आ का का बना देगा, का आ बना देगा, डा का घा बना देगा, घा का डा बना देगा, ये वो प्रथम में बनाने में गलती कर सकता है गलती, मनुष्य है, हो सकता है। फिर जब वो सीख जाता है फिर वो गलती, भगवान की कथा करें, शिव महापुराण की कथा करें। पुरुष मृगा अगर इस राजस्व यज्ञ में आ गए, ब्राह्मण जन जब यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाएगी, और ऐसा तो होता नहीं कि कमी नहीं रहती है। पूरी पूजा की थाली लगा लीजिए आप, जो जो पंडित जी ने पर्चा दिया है, एक एक सामान पूजन का बाजार में से लेकर आ जाओ, पूजा की पूरी थाली लगा लो, पूरी तैयारी कर लो। उसके बाद भी जब तुम मंदिर में पूजन करने जाओगे तो कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूटी हुई मिलेगी, कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूट जाएगी। बोलो सही है कि गलत? तुमने याद कर करके रखी, मुझे पूरी भी रखना थी, मुझे सब्जी भी रखना थी, मुझे ये माचिस भी रखना था, मुझे घी की डब्बी भी रखना थी, मुझे बत्ती भी रखना थी, धूप बत्ती भी रखना थी, अगरबत्ती भी रखना थी, गोल सुपारी भी रखना थी, रोली भी रखना थी, मोली भी रखना थी। तुमने सारा सामान पूजन की थाली में जमा दिया, पंडित जी तुम्हारे घर में पूजन करने आ गए तो मंदिर में पूजन करने चले गए, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सामान तुम्हारा छूट जाता है। शंकर भगवान से पूछा, श्री गणेश जी महाराज ने, पिताजी, जब व्यक्ति पूरी पावती लेकर बैठता है, पूरी पर्ची लेकर बैठता है कि ये सामान पूजन में लगेगा, घर के लोग भी रख देते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि पूजन करते समय कुछ ना कुछ छूट गया होता है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रुद्राष्टक, आप जो करा रहे हो, मंत्र जाप स्मरण, जो पूजन जो करा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है कि ये चीज रह गई, तो उसका कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य को पूजा की थाली में छूटी हुई वस्तु से ये दिखाना चाहता हूं कि संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा हुआ। मैं मनुष्य को ये दिखाना चाहता हूं, संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा है।
परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण नहीं। एक व्यक्ति को एक सुंदर विधायक का पद मिल जाए, विधायक के पद के बाद वो सोचता है मैं सांसद बन जाऊं, सांसद के बाद वो सोचता है मैं सीएम बन जाऊं, सीएम के बाद वो सोचता है मैं पीएम बन जाऊं, पीएम के बाद वो सोचता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं पद बढ़ के चले जाए मेरा, वो चाहता है। पर संसार में कोई पूर्ण नहीं हुआ, हो सकता है उसकी पूर्णता नहीं बनी। कोई जरूरी है कि संसार में सब जन्म लेने के बाद संत बन जाएंगे, सब साधु बन जाएंगे, सब तपस्वी बन जाएंगे, सब साधक बन जाएंगे? कोई जरूरी है कि जितने लोगों ने कथा सुनी सब भगवान के भगत बन जाएंगे? हो सकता है। 3 तरह के लोग कथा में आते हैं। पहले नंबर का सोता, कथा में सोने आता है, जैसे इसको मौका मिलता है वैसे धीरे से कुर्सी पे हाथ रख कर लुढ़क जाता है। पड़ोसन उठाती भी, उठ जा, सो रही है क्या? फिर ऐसा ऐसा क्या कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रिया तो बुला रही। पहला सोता, दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे कोई मतलब नहीं उसको, बस उसकी महाराज की गलती छांटने में लगा रहता है कि वो क्या गलती निकालनी। और व्यक्ति को जब कोई गलती नजर नहीं आती तो वो इसमें लग जाता है, बताओ शंकर जी के मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री इतनी चढ़ने लगी तो कचरा होने लगा, तो पानी गिरने लगा। अरे शंकर तो वही पानी और वही बेलपत्री और वही चावल के दाने से कोई तो खुश होता है। वो तो चाहता है कि मेरे भक्त मेरे पास में आए, मेरे भक्त मेरे पास में आए, वो तो चाहता है, वो तो चाह रहा होता है। भक्ति का बल है उसका काम केवल कतरने का है। वो जिंदगी में बैठे बैठे बस कतरता ही रहता है, क्या गलती छांटूं, क्या गलती छांटूं, क्या गलती छांटूं। तो पहले नंबर का सोता, दूसरे नंबर का सर्वता और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आता है, उसको कोई मतलब नहीं। 11 बजे कथा चालू हुई है और आप सुबह 8 बजे के आके कुर्सियां संभाल संभाल कर बैठे, उसको कहते हैं श्रोता। धूप में खड़े हो, आधे से ज्यादा टेंट के बाहर, आधे उस टेंट के बाहर, आधे इधर, कैमरे की निगाह में भी पूरे नहीं आ पा रहे हो। सोचो ऐसे ठूसे ठूसाए बैठे हो कि कैमरा भी तुमको कवर नहीं कर पा रहा। कहां पीछे तक दशहरा मैदान के पीछे एंड तक तुम लोग खड़े हो, कहीं कहीं पीछे घुसे, कहीं उधर घुसे, और बच्चे कुछ थे तो ये आके सिंहासन के नीचे घुस गए। और क्या अब बचा क्या है, कल का ही दिन बचा है, तो हमको तो ये चिंता है कि इसको नहीं कबाड़ ले। कैमरे की निगाह से भी तुम लोग दूर हो। कितना बेचारा आस्था चैनल वाला कवर करे तुम लोगों को कि भाई कहीं का तो, अब बाकी के तो बेचारा हाथ हिलाए कि हमको तो ले लो रे, थोड़ा तो ले लो। तो अब करे क्या, वो चैनल वाला भी क्या करे उसमें ये कबाड़। अब वो कि इतना भरा भरा है बैठा है, इसको कहते हैं श्रोता। अब लोग कहते हैं बताओ शिवर वाला महाराज तो सबको पगला बना है, तो तुम पगले हो क्या? बोलो। शिव भक्ति में डूबो, शंकर का भजन करो, आग लगे बस्ती में कोई कुछ भी कहना। और मेरी माताएं जो शिव भक्ति में लगी हैं, मेरे पुरुष जो शिव भक्ति में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शिव भक्ति में लगे हैं, आपको मेरी ओर से दंडवत है साहब, दंडवत करता हूं आपको, आपकी शिव भक्ति को दंडवत करता हूं। अभी तो ये स्थिति हो गई है पूरे विश्व की कि कोई शंकर जी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे या शंकर के भगत के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे तो माताएं जूड़ा कान के तैयार हो जाए। बोल तो रे, क्या बोला? बोला क्या तू? फिर से बोल, कैसे बोल दिया? अभी तो माताएं शंकर की इतनी, और बिल्कुल शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा मत सुनना, और अगर सुनना ही है तो शिव की भक्ति सुनना। और कहीं अगर शंकर की निंदा करने वाले को जवाब नहीं दे सकते तो वहां से बाहर हो जाओ या ग्रुप से ही हट जाओ, हमें नहीं रहना इस ग्रुप में जहां शिव की निंदा हो। जहां शंकर की निंदा
चिंता होती है मेहमान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। आग लगे, तुम तो बढ़िया खजूर वाली छोटी मोटी बना लो, मस्त आनंद में वो ऐसा बकासुर के दांत जैसा बक्का, तुम तो बढ़िया मस्त अपनी जिंदगी जियो रे। कहा रखा है कि 2022 में प्रवेश करे हो ना, आज से एक नियम बना लो, कोई कुछ बोले नहीं तो लड्डू तिल्ली का भगवान के चढ़ाओ। आज एक बोला मेरे लिए, गड़बड़ बोला, तुम तो खाओ चकाचक। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, सब तिल्ली का लड्डू वड्डू जोरदार, अच्छी गजब। पर ऐसी मत बना लेना कि दांतड़े टूट जाए, जोरदार। पहले गणेश जन्म होता था ना कथा में, तो हम गणेश जन्म मनाते थे तो लड्डू फिरवाते थे। अब वो लड्डू इतने भारी लेके आते थे लोग कि लोगों की खोपड़ियां फूट जाती थी, और किसी किसी के तो बेचारा गुम्मा पड़ गया, किसी के खून निकल आया। तो तब से हमने मना कर दिया कि कोई लड्डू नहीं फेंकेगा, लड्डू का काम नहीं करना। तो तुम तो भगवान हो, प्रेम से भगवान शंकर के आराधना करो। एक कहीं का निंदा करने वाला निंदा करे, या तो उसका जवाब दे दो, 4-5 इकट्ठी हो जाओ पूजन करते करते, नमामि समीशान निर्वाण रूपम ब्रह्म। और नी तो मां से पूजन करी ना, अपन पर अपने बोलना ही नहीं, जा शंभो शरण मांगू दुख दया करी मैं क्या होगा पुरुष मृगा को बुलाने से? पुरुष मृगा आएगा तो अगर यज्ञ में कुछ गलती हो गई तो उसको पुरुष मृगा के आने से सफलता मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर ने पूछा, यज्ञ में गलती होती है क्या? ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं तो क्या गलती होगी? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद कर युधिष्ठिर, पहले यज्ञ करा था, याद कर। उस